नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण आपके लिए शुभ है, क्योंकि शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं सस नामक राजयोग बना करके। इसलिए आपको राजयोग का फल मिलना चाहिए, लेकिन लगभग 5 महीने बीत गए और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। परेशानियों पर परेशानियां आ रही है, काम बन नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? कब कष्ट आपके दूर होंगे? कब शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे? और क्यों अभी आपको शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। शनि 17 जनवरी 2023 को अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जनवरी से लेकर के अभी तक लगभग 5 महीने बीत गए और किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। हालांकि शनि की साढ़े 7 साल की होती है और पहला चरण जो होता है ये थोड़ा कष्टदायी होता है और दूसरा चरण जो होता है ये संघर्षशील होता है। लेकिन आपकी कुंडली में जब शनि आपकी ही राशि में कुंभ राशि में स्वयं की राशि में मूल त्रिकोण की राशि में प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी केंद्र भाव में सस नामक राजयोग बना करके, तो यहां पर शुभ परिणाम देना चाहिए। पहला चरण तो कष्टदायी रहा ही, लेकिन दूसरा चरण आपका सुखद होना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के कोई परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि जनवरी को शनि जो है कुंभ राशि में आपकी राशि में आए हैं और फरवरी से जो है 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त हो गए। शनि जैसे ही मजबूत स्थिति में आ रहे थे वैसे ही ये अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से अपने फल नहीं दे पाता। अशुभ परिणाम जरूर देता है, लेकिन शुभ परिणाम नहीं दे पाता। यही कारण था कि शनि जो है आपको 15 मार्च तक किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम नहीं दिए। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, 2.5 वर्ष तक प्रभाव बना करके रखते हैं। शनि एक मंद ग्रह है, धीरे धीरे फल देने का काम करता है। लेकिन जब ये वक्री हो जाता है तो इसके गति जो है वो बढ़ जाती है, स्पीड इसकी बढ़ जाती है और अच्छे फल देने का काम करते हैं। 15 तारीख के बाद जैसे ही शनि मजबूत स्थिति की ओर बढ़ ही रहे थे कि यहां पर गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक अस्त हो गए। अब गुरु जो है धन के कारक है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है। अब जब गुरु धन के कारक है और धन का मालिक ही यदि अस्त हो जाए तो कहां से प्राप्त होगा? कहां से आपका अच्छा समय प्राप्त होगा? और गुरु आपके धन के भी मालिक है, वही आपके लाभ के भी मालिक है। जब लाभ का मालिक अस्त हो जाएगा तो कहां से आपका काम चलेगा? कहां से आपके काम बनेंगे? तो धन का मालिक गुरु है, लाभ का मालिक गुरु है। इस कारण से गुरु अस्त होने के कारण ना ही शनि आपको अच्छे परिणाम दे पाए और ना ही जो है गुरु जो है आपको 27 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम दे पाए, जबकि ये अशुभ परिणाम जरूर दे रहे थे। शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के फलों में वृद्धि करता है, लेकिन शनि जिस स्थान को देखता है उस स्थान को खराब करने का काम करता है। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। अब शनि 15 मार्च तक अस्त थे तो तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही थी और तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, कम्युनिकेशन का, यात्राओं का। तो इनसे आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे थे। घर में क्लेश पैदा कर रहे थे शनि, भाई बहनों के साथ मन मुटाव की स्थिति पैदा कर रहे थे, फिजूल की यात्राएं हो रही थी, फायदा कुछ नहीं हो रहा था, मेहनत खूब करवा रहे थे और किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही थी। वही लगन में शनि गोचर कर रहे थे, थोड़ा सा आलस्य ज्यादा बना करके चल रहे थे, काम करने का मन नहीं हो रहा था,
जिस काम में आप हाथ डाल रहे थे वही काम आपका खराब हो जा रहा था। 2 दिन का जो काम था महीनों लग जा रहे थे। शुरू शुरू अच्छा जोश रहता था और जहां काम नजदीक आता था वहां फिर आप जो है काम ही नहीं करते थे, मन ही नहीं लगता था। तो ये स्थिति अभी तक शनि बना रहे थे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही थी वैवाहिक जीवन में, तो वैवाहिक जीवन को भी खराब करने का काम कर रहे थे। दाम्पत्य जीवन में समस्या, प्रेम विवाह में भी समस्या पैदा कर रहे थे, मनमुटाव की स्थिति थी। पति पत्नी में मनमुटाव था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कई लोगों को देखा गया कि उनका डिवोर्स तक जो है बात चली गई। तो ये समस्याएं पैदा करने का काम कर रहे थे। व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी, क्योंकि व्यापार का भाव भी सप्तम भाव होता है। दसम दृष्टि आपके कैरियर पर शनि की पड़ रही थी। कैरियर में भी कोई खास अच्छे बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहे थे। जहां पर आप नौकरी कर रहे थे मान सम्मान में कमी हो रही थी। कैरियर में संघर्ष ज्यादा करवा रहे थे, सफलताएं कम मिल पा रही थी। कई लोगों की तो नौकरी ही चली गई, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही। कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, जो स्वयं के कार्य कर रहे थे उनको भी बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति शनि जो है बना करके रखे थे। कब तक? 15 मार्च तक। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे ये मजबूत की स्थिति में आए तो गुरु जो है मजबूत फल देने का काम नहीं किया, क्योंकि ये अस्त थे, ये लाभ के मालिक है, धन के मालिक है, तो कहीं से आपको लाभ नहीं होने दिए। अब 27 अप्रैल के बाद शनि और गुरु दोनों ही मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि सूर्य और बुध ये दोनों ही ग्रह, बुध जो है 23 अप्रैल से 15 मई तक ये अस्त हो गए और सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक ग्रहण में आ गए। इस कारण से ये दोनों कोई भी फल देने नहीं दिए, लाभ नहीं हुआ, क्योंकि बुध जो है ये बिजनेस का कारक ग्रह माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, धन का कारक ग्रह माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस में असफलता देने का काम कर रहे थे। और सूर्य जो है आपके वैवाहिक जीवन के भी मालिक थे, पार्टनरशिप के भी मालिक थे और व्यापार के भी मालिक थे। और बुध जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक थे। पंचम भाव होता है शिक्षा का। शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, संतान का, संतान को लेकर के चिंता बनी थी, प्रेम विवाह का, प्रेम विवाह में भी मन मुटाव की स्थिति बनी हुई थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कई लोगों का तो प्रेम विवाह टूट गया। तो ये स्थितियां जो है बुध बना रहे थे। वही जो है ससुराल पक्ष के संबंधों को भी खराब करने का काम कर रहे थे, धन की जो आवक थी उसको भी रोकने का काम कर रहे थे। तो ये स्थितियां जो है 15 मई 2023 तक बनी थी। उसके बाद जो है शनि भी मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे थे और गुरु भी मजबूत स्थिति की ओर बन रहे थे, मतलब अच्छे परिणाम देने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे थे। और बुध सूर्य भी 15 मई के बाद शुभ परिणाम देने ही वाले थे कि मंगल 10 मई से 1 जुलाई तक नीच राशि में छठे भाव में गोचर ये करेंगे। अब ये 1 जुलाई तक गोचर करेंगे और मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक है और आपके कैरियर भाव के भी मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर में भी नुकसान की स्थिति बनी रहेगी, जिस प्रकार अभी बनी है। 1 जुलाई तक ये स्थिति आपकी बनी रह सकती है। मंगल जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, इसलिए हल्के फुल्के बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से शुभ फल आपको 1 जुलाई के बाद ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब अच्छे परिणाम 1 जुलाई के बाद मिलेंगे, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 से। अब शनि जब वक्री होते हैं तो इनके फलों में वृद्धि हो जाती है, 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए कि शनि आपको राजयोग के फल देने का काम करेंगे, यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे। तो ये 4 नवंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, मतलब जून के महीने से शनि अच्छे बदलाव करने का काम करेंगे। और गुरु की यदि बात करें तो गुरु जो है ये आपको अच्छे परिणाम जो है जुलाई के महीने से 1 जुलाई से बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये 15 डिग्री में गोचर करेंगे। यहां पर राहु के साथ गुरु चांडाल योग में है। चांडाल योग पूर्ण रूप से शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन चांडाल योग भंग हो जाएगा जुलाई के महीने से, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो 15 डिग्री में गुरु चले जाएंगे और राहु 6 डिग्री में कमजोर हो जाएंगे। गुरु मजबूत होंगे और राहु जो है कमजोर होंगे, तो गज लक्ष्मी राज योग बनेगा।
तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर गुरु करेंगे। गुरु आपके धन के मालिक हैं, गुरु आपके लाभ के मालिक हैं, तो धन भी देने का काम करेंगे और लाभ के स्रोत भी पैदा करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति जो है समझ जाइए जून जुलाई के महीने से अच्छी आपकी हो रही है। तो गुरु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं जुड़ रहा था, विवाह में समस्याएं हो रही थी, लव लाइफ में समस्याएं हो रही थी, तो ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से समय आपके लिए बेहतर है। नए रिश्ते भी आएंगे और पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। व्यापार की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि होने से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। और नवम दृष्टि गुरु की लाभ भाव में होने से लाभ की मात्रा बढ़ेगी, लाभ के लिए स्रोत पैदा होंगे, आय बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। तो ये स्थिति समझ जाइए जुलाई के महीने से बहुत अच्छी है। शनि आपको जून के महीने से ही अच्छे फल देंगे और जुलाई के महीने से गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही जो है जुलाई के महीने में सूर्य भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, जैसे कि आपकी लव लाइफ को सुधारने का काम करेंगे। ये विवाह के मालिक हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे 17 तारीख तक। तो समझ जाइए कि प्रेम विवाह के योग बनाने का काम करेंगे, लव लाइफ को सुधारने का काम करेंगे। उसके बाद 17 तारीख के बाद छठे भाव में आ जाएंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। नई नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि सूर्य आपको जुलाई अगस्त सितंबर तक अच्छे परिणाम देने का ये काम करने वाले हैं। इसके बाद नवंबर दिसंबर में भी अच्छे परिणाम सूर्य जो है आपको देंगे। और बुध भी ये समझ जाइए कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अच्छे परिणाम देंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए भी बहुत अच्छे हैं, प्रेम विवाह के लिए भी जुलाई के महीने से बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक बुध आपके व्यापार को सुधारने का काम करेंगे, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वही शुक्र जो है लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा रहता है, मित्रों का सहयोग मिलता है, देश विदेश की यात्राएं होती हैं, भ्रमण करने के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो शुक्र भी आपको जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे दिसंबर तक। मंगल की यदि बात करें तो मंगल जो है जुलाई के महीने से अच्छे परिणाम जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। उग्रता यहाँ पर आपको नहीं करना है, चोट चपेट लगने की हल्की फुल्की संभावनाएं हो सकती है, पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन व्यापार के लिए नौकरी के लिए समय आपका बढ़िया रहेगा। और मंगल भी ये समझ जाइए कि 18 अगस्त तक अच्छे परिणाम देंगे और 18 अगस्त के बाद थोड़े से मंगल जो है आपकी ठीक नहीं है, तो मंगल का आपको उपाय करना है। ओम अंग अंगार काय नमः इस मंत्र का जप यदि आप करेंगे, हनुमान जी की यदि आप आराधना करेंगे, तो मंगल आपको बुरे परिणाम नहीं देंगे। वही केतु भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य का सपोर्ट करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। और राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, तो ये छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ देंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे। गुरु 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक गुरु जो है बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होने के कारण गुरु के अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखा जाए तो शनि गुरु राहु सूर्य बुध शुक्र मंगल और केतु ये आपको जुलाई के महीने से अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से समय आपका बदलने वाला है, परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है या सामान्य है तो परिवर्तन संभव है, परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। और यदि आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और दिखवाएं क्या स्थिति है, क्यों आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, कौन से ग्रह आपके ज्यादा खराब है, उनको आप ठीक करने का प्रयास करिए, तो बदलाव संभव है और आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939